बाइबल स्टडी के सभी सदस्यों का मैं जबलपुर से सिस्टर सुषमा जॉनसन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। इसके पहले जो अध्ययन लिया था वो मत्ती की पुस्तक से था और उसके प्रारंभ में मैं ये बताना चाहूंगी कि नए नियम की जो 27 पुस्तकें हैं उनको क्रमशः 5 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें पहला है जीवनी बायोग्राफिकल बुक्स, जिसमें 4 किताबें हैं जिसे हम सुसमाचार की पुस्तकें भी कहते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। दूसरा है ऐतिहासिक पुस्तक हिस्टोरिकल बुक, जिसमें प्रेरितों के काम आता है। तीसरा पौलुस के पत्र, जिसमें 14 पुस्तकें हैं, रोमियो से लेकर इब्रानियों तक। और चौथा है सामान्य पत्र जनरल एपिसल, जिसमें 7 पुस्तकें हैं, याकूब, पहला और दूसरा पीतर, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और यहूदा। 5वां और अंतिम जो वर्ग है वो है प्रकाशनात्मक पुस्तक, जिसके अंतर्गत प्रकाशित वाक्य आता है। आज इसी क्रम में नए नियम की दूसरी और तीसरी पुस्तक मरकुस और लूका पर अध्ययन लिया जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है। और समय होगा हमारे ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर श्री जॉनसन पॉल जी का कि वे अध्ययन को प्रारंभ करें। सभी को मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से सभी को जय मसीह की। सुसमाचार की पुस्तक जैसे कि 4 पुस्तकें हैं इसमें, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती पर हम अध्ययन ले चुके हैं, जो है लूका, मरकुस और लूका पर अध्ययन लिया जाएगा। ये दोनों पुस्तकें भी लगभग मत्ती की पुस्तक के जैसा ही है, क्योंकि चारों पुस्तकों में यीशु मसीह के जीवनी, जन्म से लेके उनके मृत्यु या क्रूसिफिकेशन और स्वर्गारोहण तक की बातों को विस्तृत रूप से इसमें लिखा गया है। तो आज जो है मरकुस और लूका पर अध्ययन लिया जाएगा। ये जो पुस्तक है सुसमाचार की पुस्तक। सुसमाचार मतलब शुभ संदेश, शुभ संदेश या सुसमाचार या गुड न्यूज या गॉस्पल। इसको हम गॉस्पल क्यों कहते हैं नए नियम में आके, और पुराने नियम से इसका क्या कनेक्शन है, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बतलाऊंगा ताकि आप पुराना नियम और नए नियम की इन पुस्तकों के बीच के संबंध को आप जान सकें। इन संबंधों को रिलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बाइबल में जब पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट और नया नियम न्यू टेस्टामेंट दोनों मिलकर ही बाइबल कहलाती है। ये दोनों ही परमेश्वर का वचन है। हाँ, ये जरूर है कि परमेश्वर का वचन जैसे इब्रानियों 10:1 में बतलाया गया कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। व्यवस्था मतलब ओल्ड टेस्टामेंट जो है, पुराना नियम जो है, नए नियम का प्रतिबिंब है, छाया है, लेकिन मूल वस्तुएं जो है वह मसीह की है। तो मूल वस्तुएं जब मसीह की है तो थोड़ा सा हम पुराने नियम के बारे में भी जानेंगे कि पुराने नियम जो कि इसकी छाया है, तो वह छाया क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बतलाना चाहूंगा। देखिए, परमेश्वर ने अपने अनुरूप और अपनी समानता में मनुष्य को सृजा, अपनी अनुरूप और अपनी समानता में, लेकिन प्रथम मानव ने ही पाप किया और परमेश्वर जो है परम पवित्र है। पाप के कारण उनसे, उस प्रथम मनुष्य से ही परमेश्वर की दूरी हो गई। अब इस दूरी को मिटाना जो है वो परमेश्वर की योजना है। उन्होंने इस योजना को, कि इस दूरी को मिटाया जाए, इस योजना के अंतर्गत उत्पत्ति 3:15 में बतला दिया था, वह भविष्यवाणी कर दी थी कि स्त्री के वंश से एक आएगा जो कि सांप को कुचलेगा, सांप का सिर कुचलेगा, सांप अर्थात शैतान को, जिसने कि ये पाप लाया। पर यही पूरी योजना उत्पत्ति 3:15 में ही जो बतला दिया गया था, वही पूरा बाइबल का बेस जो है वहीं से चालू होता। और ऐसे ही मनुष्य ने पाप कर दिया और उत्पत्ति 3:15 में बतला दिया कि एक स्त्री के वंश से, पुरुष के वंश से नहीं, स्त्री के वंश से एक मसीहा आएगा। मसीहा मतलब छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला आएगा, जो कि उस शैतान और शैतान की योजनाओं का नाश करेगा। पाप जो है सदा के लिए मिटा दिया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने अब्राहम को एक व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति को चुनकर उससे प्रतिज्ञा की, इस वचन को जो कि उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 से 3 में पाया जाता है, भूमंडल के सारे कुल मतलब सारी जातियां, पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम से आशीषित होंगी। अब्राहम से आशीषित होंगी का मतलब ही है
कि उसके वंश में जो आने वाला मसीहा उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीषित होंगे। अब इसी योजना के अंतर्गत अब्राहम की संतान इसहाक का पुत्र याकूब, या इन दोनों से भी यह प्रतिज्ञा की गई। और याकूब के जो है 12 बच्चे होते हैं जो कि इजराइल के 12 गोत्र कहलाए, और इन्हीं 12 बच्चों को इजराइल में स्थित इजराइली कहलाएंगे। इजराइली याकूब के 12 बच्चे, और इस 12 बच्चों में से एक यहूदा बच्चा था। पर यह भविष्यवाणी याकूब ने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में यह भविष्यवाणी उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 8 से लेके 12 में यह प्रॉमिस किया गया। वहां पर क्लियर बतलाया गया कि जो आने वाला जो होगा वह यहूदा के गोत्र से होगा, क्योंकि याकूब के 12 पुत्र थे जो कि 12 गोत्र थे। उन 12 पुत्रों में भी याकूब के गोत्र से यह क्लियर बतला दिया था कि यहूदा के गोत्र से जो मसीह आएगा। इसी के तारतम्य में आप देखेंगे परमेश्वर ने एक राष्ट्र इसको बना दिया। ये इजरायली मिस्र देश में गुलाम हो गए। तो मिस्र देश में जब गुलाम हो गए तो वहां से परमेश्वर ने मिस्र देश को पाप का स्थान या पाप की नगरी इस प्रकार से, तो पाप से अपनी चुनी हुई प्रजा इजरायलियों को मूसा के लीडरशिप में उन्होंने वहां से पाप की नगरी से निकाल के लेके आए। और कनान जो आत्मिक स्वर्ग इसको बोला गया, आत्मिक स्वर्ग है वो उस देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां परमेश्वर ने अपनी पूरी इजरायलियों को लेके आए। इस लेके आने में अब इसमें हमारा आपका भी रोल देखिए। परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम जो आदम के कारण पाप में गिर गए हैं, हमें कनान देश में अर्थात आज स्वर्ग में जहां परमेश्वर का निवास स्थान है वहां हमको लेके जाना चाहता है। और इस जो आज हम पाप की नगरी में हैं, इस पाप से छुटकारे के द्वारा हमको जो है स्वर्ग देना चाहते हैं। तो यही जो है छाया है पुराने नियम में कि इजरायली जो परमेश्वर की चुनी प्रजा है, आज हम जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान है, और उस पुराने नियम में जो कि छाया थी इजिप्ट से या बेबीलोन से या मिस्र देश से निकाल के आत्मिक कनान स्वर्ग देश में लेकर जाने का जो छाया दिखाया गया है, उस छाया में आप देखेंगे कि अपनी चुनी हुई प्रजा को उन्होंने कुछ आज्ञाएं दी, धर्मानुष्ठान दिया, चितौनियां दी और विधियां दी। इनको मैं हमेशा बोला करता हूं कि ये सब कुछ मिलाकर इसको व्यवस्था बोला गया है, व्यवस्था। तो इसमें आप देखेंगे एक धर्मानुष्ठान परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को दिया था कि जब कभी तुम पाप करो तो तुम्हारे लिए एक प्रावधान रहेगा कि तुम एक बलि करना, उसका लहू वेदी पे चढ़ाना, और वह उसके द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ये हमको धर्मानुष्ठान जो विस्तृत रूप से अपने को न्याय व्यवस्था में मिलता है, वहां पे अलग अलग 5 बलियां दी गई हैं। उन बलियों के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यह देखिए छाया है, और यही छाया जो मूल रूप में आके मसीह के प्रायश्चित बलिदान में पूरा होता है। और मसीह के क्रूसिफिकेशन या प्रायश्चित बलिदान में जो रक्त बहाया गया है, जो कि परमेश्वर का मेलना था, जो कि सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है, और उसके द्वारा उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप वह मिटाए जाते हैं। तो इस प्रकार का हमने देखा कि पुराने नियम में ये कनेक्शन देखिएगा। और लेकिन इजरायलियों ने वो निरंतर पाप करते गए, उनकी आज्ञाओं की ठुकरा दिया, नहीं माने, और इस वजह से वे बेबीलोन के राजा के अधीन हो गए। उसके बाद फारस देश के राजा के अधीन हो गए, गुलामी में हो गए। उसके बाद जो है यूनान देश की गुलामी में हो गए, और उसके बाद जो है रोमन देश के गुलामी में रहे जब तक कि यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। तो नबियों के द्वारा परमेश्वर ने अनेक नबी जो बाइबल में दिए गए हैं, नबियों के द्वारा अनेक चेतावनियां उनको दी। यशायाह ने इसके द्वारा परमेश्वर ने बोला तुम्हारे पाप क्या है अर्गवानी रंग के भी हों तो भी मैं उसको धोकर ऊन के समान श्वेत कर दूंगा, हिम के समान सफेद कर दूंगा। लेकिन वो नहीं माने। परमेश्वर ने बोला मैंने जो धर्मानुष्ठान तुमको दिया था, मेल बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता। तुम लोग क्या है कि पाप करते जाते हो और एक बकरा चढ़ा देते हो, मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। तो इस तरह से अंतिम भविष्यद्वक्ता मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा
को से बातें की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद परमेश्वर ने 400 सालों तक अपने जनों से बात नहीं किया। अर्थात किसी भी नबी के द्वारा परमेश्वर ने कोई चेतावनी नहीं दी। जैसा कि नया नियम पुस्तक गलातियों में पाया जाता है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने मसीहा को, अपने इकलौते पुत्र को, अपने मेमने को, जिसके की द्वारा जगत का पाप उठा ले जाना था, जो कि अब्राहम से जो उत्पत्ति 12 अध्याय में दी गई जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने मेमने को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दिया। अब इस न्यू टेस्टामेंट में आके ओल्ड टेस्टामेंट में जो छाया वाली बातें थी वे जो है इब्रानियों 10 का 1 आप देखेंगे, जैसा मैंने बतलाया था कि व्यवस्था जो है आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब मात्र है, पुराना नियम, लेकिन मूल वस्तु है वो मसीह की है। तो अब हम आप जो है मूल वस्तुओं के में हम जी रहे हैं और यही है न्यू टेस्टामेंट। तो ये जो मसीहा जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को या हमारे लिए अपने मेमने को, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न था, वह मेमना बपतिस्मा के समय भी कहा गया यह मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उस प्रसन्नता वाले पुत्र को या बलि के मेमने को हमारे लिए दिया, जिसके बलिदान के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा होते हैं। लेकिन कैसे पाप क्षमा होते हैं? हमको कुछ बातों पर विश्वास करना होगा। तो सुसमाचार की पुस्तक क्या है? सुसमाचार, गुड न्यूज, शुभ संदेश वही है कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र या परमेश्वर का मेमना है, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वह फिर आने वाला है हमको लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। जो इस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा और वह अनंत जीवन का भागी होगा। यही तो है सुसमाचार, यही है वह गुड न्यूज। तो हम अब जो है सुसमाचार की जो 4 पुस्तकें हैं उसमें उसकी बातें उसमें किस तरह से बतलाया गया है इसके बारे में अब हम अध्ययन चालू करते हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार जो कि मरकुस रचित सुसमाचार कहलाता है। मरकुस जो है यीशु मसीह के 12 चेलों में नहीं पाए जाते। आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। जो गॉस्पल, जो 4 गॉस्पल हैं, इसमें 2 मत्ती और यूहन्ना जो है यीशु मसीह के प्रेरित थे। प्रेरित 12 चेले या 12 प्रेरितों में गिने जाते हैं, मत्ती और यूहन्ना। लेकिन मरकुस और लूका जो थे वो 12 प्रेरितों में नहीं गिने जाते थे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि चारों सुसमाचार में मरकुस रचित सुसमाचार जो है वह सबसे छोटा सुसमाचार है। इसे मत्ती रचित सुसमाचार का ही संक्षिप्त रूप माना गया है। जैसे अनेक पुस्तकों में उस लेखक का नाम मिलता है, लेकिन इसमें जो है मरकुस का नाम नहीं मिलता। वास्तव में मरकुस प्रेरित पतरस का एक साथी था। ये प्रेरित पतरस जो थे, जो 12 चेलों में से थे, उनका एक साथी था जिसका कि अन्य नया नियम की कई पुस्तकों में इनका वर्णन मिलता है। अन्य जगह इनका मरकुस का वर्णन मिलता है, लेकिन मरकुस की पुस्तक में मरकुस का वर्णन नहीं मिलता। मरकुस जो है यीशु मसीह का प्रत्यक्षदर्शी था। ये प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने देखा हुआ था मरकुस, लेकिन ये 12 प्रेरितों में नहीं थे। हो सकता है कि जो प्रारंभ में जो 70 चेले जो यीशु मसीह में विश्वास लाए थे उनमें से एक रहा होगा मरकुस, लेकिन ये प्रेरितों में नहीं था। प्रेरित पतरस का साथी होने के कारण मरकुस ने जो है पतरस का प्रचार भी अनेक बार सुना होगा उसने, और उस सुने हुए के कारण पतरस की बातें इसमें मरकुस रचित सुसमाचार में पाया जाता है। पतरस को जो है यीशु मसीह के जो कुछ वचन और कार्य याद थे, पतरस को जो कुछ वचन और कार्य याद थे वह सब मरकुस ने अच्छी रीति से इसमें बुक में लिखा हुआ है। इसलिए मरकुस की पुस्तक में लेखक का नाम नहीं होने पर भी ये पुस्तक बहुत ही विश्वसनीय है, क्योंकि ये पतरस जो थे यीशु मसीह के 12 चेलों में उनका ये साथी रहा है और ये कई बार जो है उनके साथ में प्रचार के लिए भी गए थे मरकुस। इस पुस्तक का मरकुस रचित सुसमाचार नाम ये सन 125 में रखा गया था। मतलब यीशु मसीह के जन्म से 125 साल के बाद में इसको मरकुस रचित सुसमाचार
यह नाम दिया गया। मरकुस जो था वो एक यहूदी मसीही थे, यहूदी थे ये, जो कि यरूशलेम में रहते थे मरकुस। आप देखेंगे 1 पत्रस 5:13 में मरकुस का वर्णन जो है, पत्रस ने इस प्रकार कहा, पत्रस ने मरकुस को मेरा पुत्र करके कहा। यह शायद इसलिए कि प्रेरित पत्रस के द्वारा ही मरकुस ने जो है यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा, इसलिए उन्होंने 1 पत्रस 5:13 में मरकुस मेरा पुत्र कहा है। कुलिस्सियों 4:10 में भी ये पाया जाता है कि ये बरनबास जो है मरकुस का चचेरा भाई था। बरनबास भी जो था एक चेला था और वह जो था मरकुस का चचेरा भाई था। इसका वर्णन जो है कुलिस्सियों 4:10 में मिलता है। मरकुस और बरनबास द्वारा एक साथ कुप्रुस में भी प्रचार करने का वर्णन प्रेरितों के काम में मिलता है। यह जब प्रेरितों का काम ऐतिहासिक पुस्तक है, उस ऐतिहासिक घटनाएं जो यीशु मसीह के जाने के बाद कैसे कैसे चेलों ने प्रचार किया, वो जब आएगा तब प्रेरितों के काम जब लिया जाएगा तब मैं उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं बतलाऊंगा। अभी आपके लिए इतना ही है कि मरकुस और बरनबास जो थे वो कुप्रुस में भी प्रचार करने के लिए गए थे। ये प्रेरितों के 15 अध्याय में मिलता है। तो मरकुस प्रेरित पौलुस के भी साथ में कार्य किया इन्होंने। इसका वर्णन कुलिस्सियों 4:10 और फिलेमोन 23 और 24 आयत में भी यह मिलता है कि पौलुस के साथ भी मरकुस ने काम किया। आपको याद होगा गतसमने बाग में जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, आप थोड़ा सा याद कीजिए, गतसमने बाग में जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे तब एक नवयुवक जो था वो नंगा ही भाग गया था। एक युवक, उसमें लिखा है कि नंगा भाग गया था। ऐसा विश्वास किया जाता कि वह मरकुस ही था। हालांकि डायरेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन यह शुरू से ही परंपरा में रहा है कि वह व्यक्ति जो था वह मरकुस ही था। तो यीशु मसीह को इन्होंने रूबरू देखा हुआ था, उनके साथ साथ भी चलते थे और इसका विवरण कि वो नंगा भाग गया था मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 51 और 52 आयत में ये घटना मिलता है। मरकुस शायद अलेक्जेंड्रिया के प्रथम बिशप भी रहे हैं। ये ऐसा वर्णन मिलता है इतिहासिक पुस्तकों में कि ये अलेक्जेंड्रिया में ये पहले बिशप रहे हैं। और बाइबल के अलावा अन्य स्त्रोतों से भी पता चलता है कि मरकुस की मृत्यु वो बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। ये अलेक्जेंड्रिया नगर के गली में मरने तक घसीटे जाने से इनकी मृत्यु हुई थी। इनको घसीटा गया था और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इनको घसीट घसीट के इनको मारा गया था। तो ये थी कुछ बातें जो कि मरकुस के जीवन के विषय में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार में क्या विशेष बातें हैं। तो मरकुस रचित सुसमाचार इस कथन से चालू होता है, पहले अध्याय में ही देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार। इस वाक्य से मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक प्रारंभ होता है। इस सुसमाचार की पुस्तक में मरकुस ने यीशु मसीह को एक विशेष अधिकार युक्त और क्रियाशील व्यक्ति के रूप में इन्होंने वर्णन किया हुआ क्या क्या अधिकार रखते थे और बहुत क्रियाशील व्यक्ति थे, इसके रूप में इन्होंने वर्णन किया अपनी पूरी पुस्तकों में। यीशु मसीह का अधिकार उनकी शिक्षाओं में मिलता है, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार को बतलाया गया इसमें, और लोगों के पापों की क्षमा में भी मरकुस ने बतलाया अपने मरकुस रचित सुसमाचार में कि ये सब अधिकार यीशु मसीह के थे। इस पुस्तक में सबसे मुख्य बात यीशु मसीह द्वारा स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहा जाना है। मरकुस ने बतलाया कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह ने स्वयं जो है वह बोला था। तो ये बातें मरकुस रचित सुसमाचार में मिलती हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के अंतिम सप्ताह के वर्णन भी पाया जाता है, जिसमें यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान का वर्णन भी इसमें मिलता है। ये जो सुसमाचार जो है गॉस्पल में 63 दृष्टांत यीशु मसीह के पाए जाते हैं, 63 पैराबल्स, और आश्चर्य कर्म जो है 48 पाए जाते हैं पूरे चारों गॉस्पल में। इसमें मरकुस रचित सुसमाचार में 63 में से 8 दृष्टांत मरकुस रचित सुसमाचार में मिलते हैं और आश्चर्य कर्म जो कि टोटल 48 है उसमें 21 आश्चर्य कर्म मरकुस रचित सुसमाचार में मिलते हैं। इसमें कुछ दृष्टांत ऐसे भी हैं जो कि दूसरे सुसमाचार में नहीं मिलते। ऐसे दृष्टांत जो है 5 है। इसमें जो है आश्चर्य कर्म, 2 आश्चर्य कर्म ऐसे हैं जो कि अन्य सुसमाचार में नहीं मिलते,
उनको मैं बतला दूं, मरकुस की पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 24 से 30 में एक गूंगे और बहरे मनुष्य की चंगाई बतलाई गई है, जो कि अन्य सुसमाचार की पुस्तक में ये नहीं पाया जाता। दूसरा है मरकुस की पुस्तक में 8वां अध्याय उसका 22 से लेकर 26, अध्याय 8 उसका 22 से लेकर 26 में एक अंधे मनुष्य को दृष्टि देने का आश्चर्य कर्म इसमें मिलता है, जो कि अन्य पुस्तकों में नहीं मिलता। और कुछ खास बातें हैं, उन बातों को मैं यहाँ पे टेक्स्ट करूंगा और आप बाइबल खोल सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 का 15 में यीशु मसीह ने कहा था, जैसे उनका बपतिस्मा हुआ तो यीशु मसीह ने कहा समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो ये यीशु मसीह के वचन है जो कि मरकुस में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे अध्याय का 13 से लेकर 16 वचन में हम देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, 14 वचन मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा अध्याय का 14 वचन। जब यीशु जा रहे थे तब उन्होंने हल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगे की चौकी पर बैठे देखा। यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। ये हल्फाई का पुत्र लेवी, ये चुंगे लेने वाला ये भी था, और चुंगे के चौकी पर ये इसको बैठे देखा। यह जो है ये याकूब है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक हल्फाई के पुत्र लेवी जो लिखा हुआ है, जो चुंगी की चौकी पर बैठे था, वह याकूब है। एक और वचन मुझे अच्छा लगता है, दूसरा अध्याय का 17वां वचन। इसमें बोला गया, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। वह पापियों को बचाने आया, वह 99 को छोड़कर एक को, जो भटका हुआ है, जो भूला हुआ है, जो गुमा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ढूंढने के लिए आए। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आप अन्य जाति जो धर्म है उनके ईश्वरों को आप देख सकते हैं, वे लोग पापियों का नाश करने आए थे, वे लोग पापियों का नाश करने आए थे और धर्मियों को बचाने आए थे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो पापियों को बचाने आया हुआ। धर्मी जो है वे तो परमेश्वर के राज्य में है ही, लेकिन वे पापी भी जो है वे भी बचाएगा। तो ये वचन जो है हमारे लिए बहुत सुकून देता है कि यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। इसके बाद अपन देख सकते हैं, इसमें जो है 12 प्रेरितों की इसमें भी नियुक्ति, कौन कौन 12 प्रेरित थे यीशु मसीह के, उनके जो बुलाए जाने मरकुस 3 अध्याय का 13वें से लेके आगे इसमें पाया जाता है, 13वां से लेके 19 वचन तक जो है कौन कौन प्रेरित थे। देखिए प्रेरित और चेलों में अंतर है। प्रेरित वे लोग हैं जिसको कि यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, अपनी सेवा में शामिल किया। बाकी जो चेले कहलाते हैं, चेले हम भी हैं। चेले वे 70 लोग भी थे। चेले वे लोग भी जो थे पौलुस और पतरस लोगों के प्रचार के द्वारा जो यीशु मसीह के अनुयायी बने, जो ग्रहण किए, वे लोग सब चेले हैं। लेकिन प्रेरित वे हैं जो कि यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य में जिन्हें उन्हें डायरेक्ट बुलाया, वे सिर्फ 12 ही हैं। मैंने YouTube में भी देखा है कई लोगों ने अपना नाम प्रेरित करके रखा हुआ, प्रेरित फलाने फलाने अपने नाम के आगे प्रेरित लगा, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने अभी प्रेरित और चेलों में आपको अंतर बतलाया। तो ये 12 प्रेरितों के विषय में ये मत्ती 10 के 2 से लेकर 4 में भी मिलता है। ये मरकुस का अभी जैसा मैंने बतलाया कि 3 के 13 से लेकर 19 में मिलता है, और लूका के 6वें अध्याय के 12 से लेकर 16 में भी जो यह यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में मिलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसी मरकुस 3वें अध्याय का 28 और 29वां वचन। यीशु मसीह का वचन है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे। सब पाप हमारे वह क्षमा किए, परंतु 29वां वचन, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा।
वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। तो ये हमारे लिए एक विशेष वचन है। हमारे सभी पाप, हमारे सभी अपराध क्षमा किए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध बोला गया कोई भी बात, या यीशु मसीह के लिए बोला गया, या पिता के लिए बोला गया, या पवित्र आत्मा के लिए बोला गया, कोई भी निंदा या गलत बात हमारे क्षमा नहीं होंगे। हम कई बार इस प्रकार भी बोलते हैं, बाय गॉड मैं ऐसा कर दूंगा, और नहीं करते। तो बाय गॉड मतलब आपने परमेश्वर को वहां साक्षी ठहराया अपने प्रतिज्ञा में। तो इस तरह की बातें, जो बाय गॉड मैं ये कर दूंगा, बाय गॉड मैं पक्का आ जाऊंगा, इस तरह की बातें जहां तक हो सके हमें नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, बाइबल ये बतला दी है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना। हमें प्रतिज्ञा या शपथ कभी भी नहीं खाना है, और कम से कम परमेश्वर को रखकर हमें कभी शपथ नहीं खाना, क्योंकि हम आप जो है उस शपथ को पूरा करने में बहुत बार सफल नहीं हो पाते। तो यहाँ पर बोला गया है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा किया जाना यह कभी भी क्षमा नहीं किया जाए। ये मरकुस रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 28 और 29 वचन मैंने पढ़ा है। एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, 3 अध्याय का 21 से लेकर 34 तक मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा। जब यीशु की माता और उनके भाई आए, यीशु मसीह घर के अंदर हैं, कहीं पे प्रचार में हैं, और यीशु मसीह और उनके भाई जो हैं वे बाहर खड़े हुए हैं। वे आए यीशु मसीह से, वे घर के बाहर खड़े रहे। यीशु की माता और उनके भाई आए, वे घर के बाहर खड़े रहे और उन्होंने यीशु को बुलाया। 32वां वचन में पढ़ा, भीड़ यीशु के आसपास बैठी थी। लोगों ने यीशु से कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। तब यीशु का वचन देखिए क्या बोला गया 33 में। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? फिर जो उनके आसपास बैठे थे उन पर दृष्टि करके यीशु ने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको भी अपनाना पड़ता है। हम अपने परिवार को, अपने पूरे परिवार को हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब हमारे पास चुनाव आता है कि हम मसीह एक तरफ है और हमारा परिवार एक तरफ है, जब कभी ऐसी उलझन आती है कि मसीह की बात हम माने या परिवार के लोगों की बात माने, उस समय हमें निश्चित रूप से मसीह का ही चुनाव करना है। तो यहाँ पर मसीह ने बोला, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? वही जो यीशु में है वही हमारे और आपके भी भाई भी हैं और माता और बहनें भी हैं। हमारे जो भाई बहन अब कौन हुए? जो मसीह में है वही हमारे भाई और बहन है। सांसारिक रूप से निश्चित ही हम अपने भाई बहनों को प्रेम करते हैं, लेकिन जो मसीह में जो है उन्हें हमें अधिक प्रेम करना चाहिए। 8वें अध्याय का 35वां वचन से आगे मैं पढ़ दे रहा हूं। उसी तारतम्य में है कि कौन मेरा भाई, कौन मेरी माता। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, ध्यान दीजिए, सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? जो कोई इस व्याधिचारी और पापी पीढ़ी में मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के साथ आएगा तब उससे लज्जाएगा। मतलब सेकंड कमिंग में जब यीशु मसीह आएंगे, जब कलीसिया जब उठा ली जाएगी, उस समय ऐसे लोग जो कि सुसमाचार बताने से लज्जाते हैं, मसीह मेरा परमेश्वर है बोलने से लज्जाते हैं, उनसे यीशु मसीह भी लज्जाएंगे। अर्थात वे लोग जो हैं छोड़ दिए जाने की पूरी संभावना उनके पास में है। तो इस प्रकार से ये मरकुस के 8वें अध्याय का 35 से लेके 38 तक मैंने इसको पढ़ा, और आगे कुछ बातें और देखते हैं जो कि मुझे पसंद है, और वे बातें मैं आगे अध्याय देख रहा हूँ। 13 अध्याय मरकुस 13 अध्याय उसका लेके 9 से लेके 12 तक मैं पढ़ूंगा। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं या फिर जब हम अपने अपने ऑफिस में जब अधिकारियों के सामने खड़े होते हैं किसी बात को लेकर, सच्चाई से की बातों को लेकर,
तो सच्चाई से हमें घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। जब ऐसा कभी सिचुएशन आता है, आप प्रचार में गए हैं और आपके लिए बड़ा क्लेश का समय आ गया, लोग आपका नहीं मान रहे या आपको मार पीट रहे हैं या आपको कष्ट दे रहे हैं, ऐसे समय में या फिर आप अपने अधिकारी के समक्ष जब खड़े होते हैं और आप सच्चे होते हैं लेकिन डर लगा रहता है कि अधिकारी हमारा बुरा मान जाएगा और हमारे विषय में वो क्या कुछ अनर्थ कर सकता है, ऐसे विषय में क्या कहना है वहां पर, इस बारे में देखिएगा। यहाँ पर मिलता है 13 अध्याय मरकुस, उसका 9 वचन से लेकर मैं 11 वचन तक मैं पढ़ दे रहा हूँ। परंतु तुम अपने विषय में सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम्हें पंचायतों में पीटे जाओगे। मेरे कारण शासकों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार का प्रचार सभी जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर अदालत में सौंपेंगे, मतलब जब कभी हमारे ऊपर कठिन परिस्थिति आएगी, तो पहले से चिंता ना करना कि हमें क्या कहेंगे, हमें क्या कहना है, पर जो कुछ तुम्हें उसी क्षण बतलाया जाए वही कहना। उसी समय आपको बुद्धि दी जाएगी, परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है। उसी समय आपको उसी क्षण बतलाया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। तो हमें इस बात से बड़ा ही लाभ मिलता है सुसमाचार सुनाने के विषय में भी, और जब कभी हम अपने अधिकारियों के समक्ष जब हम सही होते हैं तब हमें अपनी बात को, सही बात को करने के लिए यह वचन हमें बहुत ही लाभ देता है। मरकुस रचित सुसमाचार में 15 अध्याय के 34वां वचन में पढ़ रहा हूँ। ये यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के टाइम की बात है, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे। हम जानते हैं क्रूस पर यीशु मसीह ने 7 वचन कहे, 7 वाणियां जिनको कि गुड फ्राइडे के दिन दिया भी जाता है। उसमें उन 7 अध्याय में से चौथा वचन मरकुस रचित सुसमाचार में उसके 15 अध्याय के 34 और 35 वचन में इस प्रकार से पाया जाता है। 34 वचन में कि यीशु मसीह ने बोला था क्रूस पर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये आरामी भाषा में लिखा हुआ है, एलोई एलोई लमा शबक्तनी। ये बाइबल से ही मैं पढ़ रहा हूँ, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम आप जानते हैं परमेश्वर ने, जो कि हमेशा ही परमेश्वर की संगति यीशु मसीह के साथ में रही है, लेकिन इस समय जब क्रूस पर आकर परमेश्वर ने संगति छोड़ दी, तब यीशु मसीह ने बोला, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कुछ समय था जब परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि वह जो था यीशु मसीह जगत का मेमना था, वह बलिदान हो चुका है अब क्रूस पर, और हमारे आपके और सारे जगत के पाप उस पर लाद दिए गए और वह पापी हो गया। इस विषय में जो व्यवस्था विवरण में भी 21 अध्याय के 23वें वचन में और भजन संहिता में भी 22 अध्याय में पाया जाता है कि यीशु जो है वो श्रापित हो गया था वहां पे, क्योंकि लिखा हुआ है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो इस प्रकार से जो मरकुस रचित सुसमाचार में वो चौथा वचन है, ये क्रूस पे कहे गए 7 वचनों में से चौथा वचन जो है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अंत में 16वें अध्याय के 15वें वचन में इस प्रकार से सुसमाचार सुनाने के लिए भी हमको बोला गया, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इस प्रकार जो है आज का मरकुस रचित सुसमाचार अध्ययन समाप्त होता है।